हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। और यहाँ पर दी हुई है नंबर सीरीज, और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि 20 के बाद जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है। अगर हम यहाँ पर पैटर्न को समझ जाते हैं, पैटर्न को पहचान जाते हैं कि यहाँ पर दी गई संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिफरेंस ही देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के बीच में कितना अंतर है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर है। फिर आगे लिखी हुई संख्या 7 और उसके बाद लिखी हुई जो संख्या 11 है, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो है दोस्तों 4। 11 में से 7 घटाएंगे तो दोस्तों 4 ही आएगा। दोस्तों, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि 11 और 20 में कितने का अंतर है, तो दोस्तों 20 में से 11 घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 9। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये अंतर आया है, अंतर भी एक सीरीज को ही प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 का वर्ग है, और 4 दोस्तों 2 का वर्ग है, और 9 किसका वर्ग है दोस्तों, 3 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 9 ही आएगा। दोस्तों, वर्ग किस तरह से करते हैं ये आपको पता होगा। किसी भी संख्या का वर्ग करना बहुत ही आसान है। अगर हमें यहाँ पर 4 का वर्ग करना हो तो 4 का गुणा 4 से ही करेंगे। दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो भी आंसर आता है वो उस संख्या का वर्ग ही होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर पैटर्न को तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और दोस्तों आगे फिर कितने का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा। और दोस्तों 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऐसी संख्या आएगी जिसका हम डिफरेंस निकालेंगे 20 और आने वाली संख्या के बीच का, तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 36 लिख देते हैं, बिल्कुल दोस्तों 20 में 16 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, और 36 और 20 का डिफरेंस तो 16 ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 36 आएगा, और ऑप्शन डी में दोस्तों 36 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 36 आएगी। दोस्तों 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर था, 7 और 11 के बीच में 4 का अंतर था, 11 और 20 के बीच में 9 का अंतर, और 20 और 36 के बीच में 16 का अंतर। यहाँ पर 1 का वर्ग, यहाँ पर 2 का वर्ग, 9 दोस्तों 3 का वर्ग है, और 16 है 4 का वर्ग। तो दोस्तों मिसिंग नंबर यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 36 आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।